हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम दीपिका कक्कर के डार्क सर्कल्स के ऊपर। डार्क सर्कल्स के ऊपर भी डिस्कशन हो रही थी, कभी मैंने ये सोचा नहीं था, बट ये डिस्कशन ना मुझे कितना टाइप से करनी है। इस चक्कर में ना शुएब इब्राहिम बड़ा ट्रोल हो जाता है। मतलब वो कहता है ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भराने का इसको, और एक ये और एक जो है वो इसी को ही वो कहा जाता है कि भाई आप कितना सुकून में हो। दरअसल दीपिका कक्कर की आदत है सुकून सुकून की। अच्छा, अगर चैनल पर न्यू हो तो इससे पहले ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जाके दूसरा वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस पर आज मुझे कुछ अपडेट मिली है एफ आई आर को लेकर, तो हम उस पर बात करेंगे, लेकिन हम दूसरे चैनल पर बात करेंगे। यहाँ तो हम बात करते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो वैसे ही चैनल के साथ बहुत कुछ किया जा रहा है। थोड़ा सा एंड में अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगी, वरना जो भी होगा वो बाद में देख लेंगे। चलो, जब हम बात करते हैं डार्क सर्कल से रिलेटेड, डार्क सर्कल्स जो दीपिका के फेस पे दिखते हैं इतने ज़्यादा, और जो उसके फेस का जाहिर सी बात है ग्लो जो है वो ख़त्म है। अगर आप उसको बगैर फ़िल्टर के देखोगे तो एक नॉर्मल स्किन दिखेगी। और देखो, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पहली बंदी है जिसके साथ ये प्रॉब्लम्स है। अक्सर लड़कियां ये सब कुछ फेस कर रही होती है, अक्सर औरतें ये सब कुछ फेस कर रही होती है अपने स्किन को। डार्क सर्कल्स या चेहरे के ग्लो को बहुत ज़्यादा माना जाता है कि आप जब दुखी होते हो या आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं होते तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट मुझे लगता है कि ये शायद कुछ मिथ्स भी होते हैं। मिथ्स इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी ज़िंदगियाँ इतने स्ट्रेस में चल रही हैं बट उनके चेहरा अलग चमक रहा है, और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बिल्कुल खुश है बट उनका चेहरा जो है वो ख़राब हुआ हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ज़िंदगी का ताल्लुक जो है वो यहाँ पर डार्क सर्कल्स का पड़ता है, जिसके चक्कर में जो है वो शुएब इब्राहिम बड़ा ट्रोल हो जाता है इस चीज़ को लेकर कि ये खुश नहीं रखता तभी इसका ये हाल है और ये सुकून में नहीं है। हाँ ठीक है, हो सकता है ये एक रीज़न हो, बट डार्क सर्कल्स के और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। स्ट्रेस जो मेन रीजंस बताया जाता है स्ट्रेस, लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न बताया जाता है वो नींद का ना होना है। जो तो मुझे सेकंड जो सबसे बड़ा रीज़न लगता है वो यही लगता है इन हीरोइंस का ज़्यादा, क्योंकि ये मेकअप वगैरह बहुत करती हैं, इनके स्किन के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बाद में आ जाते हैं। अगर आप इनको बगैर मेकअप के देख लो आप पहचानोगे नहीं। मैंने दीपिका की 2-4 पिक्चर्स देखी थी जब उसकी बगैर मेकअप की थी, विदाउट मेकअप, भाई वो बंदी पहचानने में नहीं आ रही थी दीपिका पादुकोण, तो वो पहचानने में नहीं आ रही थी। डार्क सर्कल्स थे, ये सारी चीज़ें थी। तो शायद इनकी स्किन मेकअप करने के बाद बहुत ज़्यादा, मतलब इनका बहुत देर देर तक मेकअप लगा रहता है। फिर उसके बाद ये जिस तरीके की हरकतें अपनी दिखाती है, झल्लापन, कि मैं कुछ इतना ध्यान नहीं रखती, मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती, मैं स्किन केयर नहीं करती, तो उस हिसाब से इसने अपनी स्किन का बेड़ा गर्क खुद किया है। और आज पड़ती है गालियाँ शुएब इब्राहिम और ससुराल वालों को। इसलिए ये बार बार आके जताती है इस चीज़ को, क्योंकि उसको पता है जब जब बोलेगी ना कि मैं बहुत सुकून में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुकून में, इसको पता है उस दिन जो है वो उसके ससुराल वाले इतने शुएब की तो पूरी की पूरी जो है वो खटिया गाड़ी कर दी जाएगी। उनको इतना कुछ सुनाया जाएगा, इतना कुछ सुनाया जाएगा कमेंट बॉक्स में कि ये सुकून है, ये तुम्हारा सुकून है, तुम्हारे सुकून के राज ये है, तुम्हारा सुकून वो है, तुम्हारे डार्क सर्कल्स देखो, ये देखो। उसको इस चीज़ का पता है, इसलिए वो कभी भी आके कोई इतनी खास क्लियरिफिकेशन देती नहीं है डार्क सर्कल्स पर। वरना अब तक तो आकर ये नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सिंपैथी, रखो गेट लॉस्ट। वाकई गेट लॉस्ट तो हो ही गए हैं भाई, इसके सब्सक्राइबर्स सारे ही गेट लॉस्ट हो गए हैं। खैर, ये यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है, मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, जितना बड़े से बड़ा चैनल हो, जितना बड़े से बड़ा, अगर आप यूट्यूब को सीरियस नहीं लोगे, अगर आप यूट्यूब के साथ ऐसी ज़्यादतियाँ करोगे तो यूट्यूब आपको उठा के फेंकने में 2 मिनट नहीं लगाएगा। और यही यूट्यूब ने किया है। आपको क्या लग रहा है कि उसके जो लोग हैं उसने उसको देखना छोड़ा है? नहीं, यूट्यूब का एल्गोरिदम चेंज हुआ। यूट्यूब ने उसकी वीडियोस को, जो 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, सोचो अब यूट्यूब की जब आप एक वीडियो पोस्ट करते हो ना, वो सबसे पहले आपके सब्सक्राइबर्स को जाके भेजता है, ठीक है। तो ये 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स में से कम भी कितने मिलियंस पे तो जाती होगी ना, 1-1.5 मिलियन लोगों को तो यूट्यूब भेजता होगा। अब उसमें से वो देखना अवॉइड कर रहे हैं, तो लोगों ने अवॉइड करना शुरू किया, जो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हुआ उसको, और फिर उसके बाद नए लोगों को, क्योंकि वो बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है वीडियोस को लेकर, नॉन सीरियस बिहेवियर है इसका यूट्यूब की वीडियोस को लेकर। तो और उसका अब चैनल में कुछ इतना दम भी नहीं है। और जब ये सारी चीज़ें आ रही हो ना, यूट्यूब देख रहा हो ना, मतलब एक नज़र में आ रहा हो कि भाई कुछ इतना दम भी नहीं रहा है वीडियोज़ में और ये सारी चीज़ें, तो आपके चैनल की रीच आहिस्ता आहिस्ता जानी शुरू हो जाती है। और दीपिका के साथ यही हुआ है। तो सब्सक्राइबर्स ने भी गेट लॉस्ट हो गए हैं, और उसके बाद जो है वो यूट्यूब ने भी देखा है कि इसका कोई कॉन्टेंट इतना कोई दिलचस्प होता नहीं है, क्योंकि जो मेन होता है वो आपका CTR भी बहुत मायने रखता है और RPM मायने रखता है। ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, हालांकि ये सब बताते नहीं कि सब मायने नहीं है, बट ये सारी चीज़ें मायने रहती हैं, क्योंकि आपकी वीडियोस की रीच पर ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि वीडियोस आपकी आगे पहुंचेंगी तो लोग देखेंगे ना, क्योंकि मेरी वीडियोस 25-25, 30 हज़ार पर जाती है लोगों के पास, तो 2-2.5 हज़ार लोगों ने देखी होती है, 3 हज़ार लोगों ने देखी हुई होती है, तो ये सीन होता है। तो यूट्यूब
का ये वाला एल्गोरिदम वाला सीन बहुत काम कर रहा है, और आजकल तो यूट्यूब ने और ज़्यादा एल्गोरिदम पे काम करना शुरू कर दिया जितना मैं देख पा रही हूँ यूट्यूब को। अब आप लोग कहोगे कैरी मिनाटी और ये सब, भाई ये देखो ये ना एक ब्रांड बन चुके हैं। अब कैरी मिनाटी क्या एक ब्रांड बन चुका है, वो जितने महीने बाद भी वीडियोज़ निकालेगा उसकी वीडियोज़ उसके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो देखते ही देखते हैं। तो इसकी वीडियोज़ पर रीच अच्छी खासी होती है क्योंकि वो एंटरटेनमेंट जोन से बनाता है, तो वो लोग देखते हैं। वो अगर 10,000 लोगों को जा रही है, अगर 6,000 भी लोग उसमें से देख लेता है तो यूट्यूब को लगेगा अरे ये तो कोई बहुत ही वायरल वीडियो है, वो उठा के कोई ह्यूमन थोड़ी है पीछे, उसको एक पूरा काम कर रही है, एक सर्विस काम कर रही है एक तरीके से, तो वो फिर उसको आगे रिकमेंड करता रहेगा। तो इस तरीके से तो उसके अभी तक कंटेंट का इंटरेस्ट ख़त्म नहीं हुआ है लोगों का। जिस दिन इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा लोगों का उस दिन ये भी जाएगा। तो ये बहुत मायने रखता है ये सारी चीज़ें। और खैर जो दूसरी जो पिक्चर है वो सबा के साथ, तो डार्क सर्कल्स वाली बात सिर्फ और सिर्फ शोएब इब्राहिम के लिए नहीं होती है। शोएब इब्राहिम की वजह से जो है वो उसकी ज़िंदगी में सुकून की वजह से ये सारी चीज़ें हैं, इसकी अपनी खुद की भी हरकतें हैं, स्किन केयर ना करना। और मैंने बहुत सारे एक्टर्स को देखा है कि उनका फेस जो है वो डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, शायद वो मेकअप की वजह से हो जाते हैं, लेकिन कुछ तो सीन है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर एक्टर्स को डार्क सर्कल्स के प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, इवन पता है कभी कभार तो ये भी कहा जाता है कि डार्क सर्कल्स नहीं है, ये आपको निशान रह गए हैं। इवन जब आप ट्रीटमेंट वगैरह भी करवा रहे होते हो ना इन सारी चीज़ों का, तो खैर बहरहाल सिर्फ और सिर्फ उसका ताल्लुक सुकून से नहीं होता है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी कभी कभार बीमारी भी बहुत ज़्यादा जब आपको हो जाती है तो उस वजह से भी हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि इसमें सिर्फ सिर्फ ट्रोल शोएब इब्राहिम हो रहा होता है तो ये पीछे साइड में हट जाती है कि ये अपनी स्किन का जो बेड़ा गर्क कर रही है वो तो कॉल आउट होता ही नहीं है। हालांकि इसने खुद ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट की हुई हैं। जो दूसरी पिक्चर है जिसके अंदर सबा के मेकअप को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया है कि ये जोकरो जैसा मेकअप, वो यही करती है। ये जो लाल जो गाल कर देते हैं ना, सिर्फ इनको लगता है हम टेंट लगा के खूबसूरत प्रिंसास बन जाएंगे, बट ये प्रिंसास वाला जो टेंट है ना, ये हमारे लिए सीरियसली ये सिर्फ हमारी स्किन के लिए नहीं बना हुआ। खास करके अगर हमारी स्किन में इशूज़ हो, हमारी स्किन जो है वो उसका जो टेक्स्चर है वो अच्छा ना हो या ये सारी चीज़ हो, तो उसमें फिर आपको पूरा प्रॉपर जो है वो सही से कर बीबी क्रीम यूज़ कर लो या इस तरीके से आप फिर अच्छे लगोगे। टेंट आपके फेस पर सूट करेगा, बट फिर इससे पहले के जो प्रोसीजर है वो भी करना पड़ता है। सिर्फ एक टेंट लगाने से ग्लो नहीं आ जाता बहन। तो खैर इसको जो है इस बात पर कहा जा रहा है। अच्छा जी, अभी यहाँ पर ना हम रेडिट को डिस्कस करेंगे। रेडिट पर नेहा फैज़ी से रिलेटेड बहुत कम आपको चीज़ें मिलेंगी, लेकिन कुछ लोग वो सारी चीज़ें भी नोटिस कर रहे हैं जो मैंने बहुत बार नोटिस भी की हैं इन सारी चीज़ों को, कि भाई ये नहीं होना चाहिए, और कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं ये होना चाहिए तो ये सही है। अच्छा, एक पोस्ट को शेयर किया गया, एक पिक्चर शेयर की गई नेहा फैज़ी की। पता नहीं मैं यहाँ पे लगाऊँ ना लगाऊँ, मैं नहीं लगाती क्योंकि फिर प्राइवेसी इशूज़ आ जाते हैं। ऐसा होगा तो मैं पोस्ट कर दूँगी वो पिक्चर्स, ठीक है ना, मैं पोस्ट पर लगा दूँगी ताकि आप वो लोग देख लेना, ताकि आपको कनेक्शन हो जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो एक पोस्ट वहाँ पर की गई, उस पोस्ट में जो नेहा फैज़ी है उसका एक स्क्रीनशॉट लगाया गया जब वो मौदहा गई थी, और उसमें एक औरत नज़र आ रही है और नीचे कैप्शन में लिखा हुआ है कि ये वो घर है जहाँ पे शोएब इब्राहिम की दादी काम किया करती थी। तो ये उन्होंने बताया कि देखो ये काम करते हैं। अब जो वहाँ पर जो पूरा कैप्शन है ना उस पोस्ट का, वो ये है कि नेहा फैज़ी को बहुत सारे लोग जो है वो सर पे रखते हैं कि हाँ ठीक है उसने इब्राहिम फैमिली की हकीकत बताई, सब कुछ है, लेकिन जो ये वाला साइड है नेहा फैज़ी का, ये बहुत कम लोग देखते हैं और कम लोग नोटिस करते हैं कि वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती उस फैमिली को नीचे गिराने का, डिग्रेड दिखाने का, उनको लोअर कास्ट कहना, इनकी कास्ट को लेकर बात करना, उनको इस तरीके से कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इस तरीके से। देखो ये चीज़ें मैंने भी कही है कि अगर हम आज के ज़माने में भी इन सारी चीज़ों से नहीं निकलेंगे, भले ठीक है हमारे आसपास ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हम उनको एड्रेस कर रहे हैं, हम उनको कर रहे हैं, लेकिन अगर हम भी इन सारी चीज़ों पर बिलीव रखेंगे या हमारे अंदर भी ये वाली जो थोड़ी सी होगी ना कि भाई हम अपर क्लास के हैं और वो लोअर क्लास के हैं, तो ये सारी चीज़ें जब जब मुझे नेहा फैज़ी की वीडियोस में नोटिस हुई हैं तब मैंने उस चीज़ पर पॉइंट आउट किया है। वहाँ पर एक आध दो लोग हैं जो अब ये पॉइंट आउट करते हैं। ऐसा नहीं कि नेहा फैज़ी पे पॉइंट आउट नहीं किया जाता, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं ना वो हटा देते हैं पोस्टें वगैरह। वो पोस्ट शायद अब आपको नहीं मिले देखने को, लेकिन मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स लिए हुए थे तो मेरे पास वो पोस्ट है। देखो मुझे पता है कि उस फैमिली की फेकनेस लाने के लिए बहुत कुछ उनके ख़ानदान का लाना पड़ा है, उनका बहुत कुछ बताना पड़ा है। खास करके ये जो फैमिली पे बात करते हैं, जो फैमिली की सारी चीज़ें बताते हैं कि हम फैमिली का कितना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो मैंने जितना नोटिस किया है कि इनके व्लॉग्स ही काफ़ी थे इन सारी चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए। इनके व्लॉग्स में कभी इनका ददियाल की फैमिली नहीं दिखी। फाइनली ये चीज़ थी कंप्लीट कि इनका ददियाल की फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। और रही बात, मैंने पहले भी ये बात कही थी, मैं अब भी कह रही हूँ कि अगर उसकी दादी बाहर के लोगों के काम करती थी तो गलती सिर्फ इब्राहिम फैमिली की नहीं है। हाँ ठीक है, ये लोग ज्ञान देते तो इसलिए इनको ज़्यादा इनका गला पकड़ लिया जाता है। गलती हर एक उस बच्चे की थी जो उस माँ से जना था, जिसने उस माँ ने उसको पाला था। हर उस बच्चे की गलती थी कि उनकी माँ से, उनकी बच्चों से एक माँ तक नहीं पल रही थी, कि उनको घर के काम करने पड़ रहे थे। तो
ये सवाल हर एक उस बच्चे से बनता है जो इसकी माँ थी, जिनकी ये माँ थी, ठीक है ना। तो ये चीज़, और लोगों का कहना है कि भाई आप इस तरीके से उसकी माँ की डिग्रेड, और देखो कास्ट को लेकर बहुत बार ऐसा बताया गया है, जिस तरीके से कहा गया है कि मौधा में ये होता है, मौधा में ये होता है, मौधा में उनको कोई अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, ये बहुत लोअर मिडिल क्लास हैं, लोअर कास्ट से आते हैं, ये सारी चीज़ें। और अभी वो जिस तरीके से सनी के पेरेंट्स की भी वो करती है, मुझे वाकई वो चीज़ समझ नहीं आती है। मुझे नहीं समझ में आता कि देखो ठीक है आपके अनबन है, हर ठीक है। और अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे रिवर्स रोल करते हैं, ठीक है। अगर मेरे रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हो और मैं किसी के रिश्ते को आके एक्सपोज कर रही हूँ कि इसके तो मनानी के साथ नहीं बनती, इसका तो ये इसका ध्यान नहीं रखता, उसका ध्यान नहीं रखता, ये सब कुछ है, और मैं आकर बोलूँ कि मेरे रिश्ते जो है वो लालची है इसलिए मैंने उनको छोड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे जो है वो उनका लालच नहीं है, उनका अपना सब कुछ है, तो यहाँ पर ये हिपोक्रेसी कहलाएगी, आप कुछ भी कह लो, कहलाएगी वो हिपोक्रेसी। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर आकर ज्ञान नहीं दे रही रिश्तों को लेकर, लेकिन रिश्तों को ज्ञान देने का मतलब ये नहीं है कि उसका हर रिश्ता परफेक्ट होगा। कम से कम देखो, फिर मैं इस चीज़ पर थोड़ा सा, भले ठीक है वो झूठ बोल रहे, वो फेकनेस बोल रहे, कम से कम उन्होंने अपने खानदानों की इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट तो नहीं की थी। हालांकि इनके रिश्ते इतने ख़राब रहे, इतनी दादी से, ठीक है काफ़ी जगह पर ये खुद भी गलत होंगे इसलिए भी उन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन जहाँ पर ये गलत नहीं भी थे, आमिर जहांगीर को लेकर अगर आप देख लो तो ये गलत नहीं थे आमिर जहांगीर को लेकर। आमिर जहांगीर ने जब हद क्रॉस कर दी, बहुत ज़्यादा हद पार करी, तो उन्होंने आकर आमिर जहांगीर के बारे में कहा था कि हाँ ठीक है। अभी भी इनके मामूओं ने इतने बड़े बड़े इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए, तो इन्होंने किसी भी किस्म का रिस्पॉन्ड नहीं किया है, किसी भी किस्म का रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो क्या फिर हम उसको ये बोलेंगे कि ये अपनी नहीं चाहते अपने चेहरे, अपने इस पे चैनल पर गंदगी करना, वो नहीं चाहते कि ये जो सारे रिश्ते जो बैक कैमरा चल रहे हैं वो ऑन कैमरा आके जलीलो ख्वारो, वो बहुत ज़्यादा फेक, सही मैं मानती हूँ वो लोग फेक है, बहुत ज़्यादा फेक करते हैं, लेकिन फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे थोड़े से ठीक लग जाते हैं कि कम से कम ये गंदगी तो नहीं फैला रहे अपने रिश्तों को लेकर, इस गंदगी के साथ तो नहीं कर रहे हैं। हाँ ये झूठ बोलते हैं, वो गलत बात है, ये जो इमेज बना के रखते हैं, क्योंकि लोग उस इमेज से काफ़ी जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है नहीं भाई बहू हो तो ऐसी हो। ये जो रियलिटी से अलग काम कर रहे हैं ना, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो अपने रिश्तों को लेकर खामोश है, खामोशी अलग चीज़ है, झूठ बोलना अलग चीज़ है, छुपाना अलग चीज़ है, ठीक है ना, ये तीनों चीज़ें अलग अलग है। तो अगर वो खामोश है अपने रिश्तों को लेकर कि नहीं यार हमें सोशल मीडिया पर गंदगी नहीं करनी, तो वो पॉइंट मुझे वहाँ पर वो ठीक लगते हैं। तो खैर नेहा फैज़ी को उसी चीज़ पर कॉल आउट किया गया है कि भाई नेहा फैज़ी, अब देखो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा प्रूफ मांगते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि भाई हमें बताओ कहाँ काम करती थी, तो हो सकता है कि उस चक्कर में बताया हो, बट बात तो यही है ना कि आपने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया है कि भाई मैंने जो प्रूफ दिखाने थे वो दिखा दिए, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, तुमको यकीन करना है तुम करो या नहीं करना। मैं इतना बताऊंगी कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑथेंटिक होती है, तुमको यकीन करना है करो, नहीं करना नहीं करो। ये सारी बातें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। जब वो मासूम रिश्ते वाली बात हुई थी, जब उसने पूरे तरीके से प्रूफ नहीं दिए थे, तो तब ये बात आई थी निकल कर, तो इस हिसाब से। अच्छा फिर दूसरी पोस्ट भी लगती है वहाँ पर, आज नेहा फैज़ी से रिलेटेड बहुत सारी पोस्टें लगी हैं वहाँ पर। अच्छा वो पोस्ट का मुझे ना सर लगा ना मुझे पैर लगा। वो पोस्ट का सर पैर मुझे इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि वो दूसरे पॉडकास्टर्स को निशाना बनाती है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ कॉफ़ी के साथ सिर्फ एक बार हुई थी उसकी थोड़ी सी, जहाँ पर उसके हस्बैंड ने ये कहा था कि हमें कॉफ़ी नहीं पसंद, हमें चाय पसंद है, जिस पर कॉफ़ी ने काफ़ी रिस्पॉन्ड भी किया था। तो सिर्फ एक कॉफ़ी के साथ हुआ था, बाकी ऐसा सच है मैंने कभी उसकी व्लॉग्स में ये सारी चीज़ें नहीं देखी कि वो किसी पॉडकास्टर को निशाना बना रही है। किसी भी पॉडकास्टर को मैंने उसको निशाना बनाते हुए नहीं देखा। इवन मैं उसके तो अगेंस्ट भी बात करी होती तो भी उसने मुझे ये कहा कि मुझे तो पता है तुम्हारा, तुम एक बैलेंस रिव्यू देती हो, तुम एक सैंडविच की तरह रिव्यू देती हो। तो मुझे कभी जब उसने मुझे डायरेक्टली ये बात नहीं कही तो फिर मैं क्या बोलूँगी, और ना ही कभी मैंने उसकी वीडियोज़ में इस तरीके से देखा। तो ये जो पॉडकास्टर से हसद करने वाला सीन है, ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें ये क्लेम किया गया कि उसको दूसरे पॉडकास्टर से हसद है। तो ये चीज़ मैं नहीं मानूंगी उसको कोई हसद है, हसद वाला सीन है ही नहीं, क्योंकि वो जो काम करती है, जो हम काम करते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके पास वो खुलासे होते हैं, हमारे पास कोई ऐसा खुलासा नहीं होता। जो चीज़ इंटरनेट पर होती है हम वो डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उसके पास खुलासे होते हैं, तो उसका और हमारा कोई मेल बनता ही नहीं। इसलिए जब कोई मुझे भी आकर बोलते ना तो मैं हसद है, हम हसद कर ही नहीं सकते। उसका अलग है, हमारा अलग है। और अगर हसद करना हो तो आज तो मेरे पास मौका है भी कि मैं ये सारी चीज़ें जो है वो अपने चैनल से खुलासे कर करके और मैं अपने व्यूज़ कर जाऊँ और मैं आगे बढ़ जाऊँ ना। ये वाला सीन है ही नहीं, खुलासे वाला सीन करना ही नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं करनी ये सारी चीज़ें। चलो जी, अब हम बात करते हैं नेहा फैज़ी से रिलेटेड बात करेंगे। तो ये दो पोस्टें नेहा फैज़ी से रिलेटेड आई, नेहा फैज़ी को इस तरीके से कॉल आउट। तो मुझे ये जो दूसरी वाली पोस्ट है ये मुझे बड़ी बेअजीब सी लगी कि भाई नहीं, इसमें कोई अजीब बात है, क्योंकि वो कोई ऐसा हसद करती हुई दिखती ही नहीं है। हाँ जहाँ तक रही इब्राहिम फैमिली को नीचे दिखाने की बात, वो तो मैंने भी बहुत बार कॉल आउट भी किया इस चीज़ पर, और मुझे लगा भी है, मुझे फील भी हुआ है कि एक तरीके से वो जो एक होता है ना कि पर्सनल कोई दुश्मनी होती है वो निकालना, और वो कहीं ना कहीं जो उसकी पर्सनल दुश्मनी जो उसने बताई हुई है कि उसकी माँ की डिसरिस्पेक्ट की गई है,
तो वो चीज़ अगर आपकी माँ को देखो, अगर आपको ये फील होता है कि आपकी माँ की चंद एक लोगों के सामने डिसरिस्पेक्ट हुई तो आपको वो चीज़ इतना भारी पड़ गई है, तो आप किसी की माँ की डिसरिस्पेक्ट जो है वो इतने सारे लोगों के सामने करती हो, वो चीज़ मुझे भी नहीं समझ। देखो पास्ट हर किसी का होता है, मैं नहीं कहती, जब अगर दीपिका की माँ का भी जो पास्ट निकाल कर है, मैंने उस वक्त भी आवाज़ उठाई कि इसकी क्या ज़रूरत थी, मतलब उनकी माँओं ने क्या कसूर किया है या उस बच्चों ने क्या कसूर किया जो उनके घर में रह रहे हैं, जिनके पास्ट निकल कर आ रहे हैं, जिनकी प्रेजेंट चीज़ें निकल कर आ रही हैं, उनका क्या। देखो जो पढ़ाई का टॉपिक है, जो ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं, जिस तरीके से ये पढ़ाई नहीं करते हैं, जिस तरीके से ये बच्चे को यूज़ कर रहे हैं, जो इनके व्लॉग्स में दिख रहा है वो सब कुछ पर बात करना ठीक है, लेकिन जो इनके गलतियाँ हुई हुई हैं या जो इनके साथ इन्होंने मिस्टेक्स की हुई हैं उसको फिर ऐसे निकाल कर आना, इस तरीके से आके बताना, चाहे वो मेहर से रिलेटेड हो, चाहे वो रिज़ा से, चाहे वो रेहान से रिलेटेड हो, मुझे ये तीनों चीज़ें बड़ी अजीब लगती है। चाहे वो सितारा जी से हो, चाहे वो उससे हो, मतलब जो उसकी अम्मी का जो बताया गया है, सितारा जी की तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो शुएब इब्राहिम ने खुद ने भी बताई नहीं है। हाँ जी, ये शुएब इब्राहिम ने खुद ने भी बताई हुई है बहुत सारी चीज़ें, जिसको देखकर मैं थोड़ा सा हैरत में थी कि भाई एक बच्चा जो है वो अपने माँ बाप की इस तरीके से सारी चीज़ों को कैसे इंटरनेट पे शेयर करता है। क्या तुमने किया अपनी चीज़ों को इंटरनेट पे शेयर? वो चीज़ देखने के बाद मुझे शुएब इब्राहिम पे बड़ा गुस्सा आया था। तुमने किया था इंटरनेट पे शेयर ये सब कुछ, कि तुम्हारे ऊपर क्या बना या दीपिका के ऊपर क्या क्या बात बनी, जब तुम लोगों का ये अफेयर सामने आया तब क्या रिएक्शन आया लोगों का, तब तुमने ये चीज़ें बताई नहीं तुम। लेकिन अपने माँ बाप को तुम लोग को इज्जत नहीं रखनी, एक बड़े इंसान की एक अलग ही इज्जत होती है, उसका भी तुमने इज्जत का धजिया। ठीक है उनसे गलतियाँ हुई होंगी, हो सकता है कि वो जो इनकी जवानी की वो गलती ही हो, उन्होंने बहुत कुछ था, बट वो चीज़ें निकल कर सामने आना मुझे वाकई ये चीज़ नहीं अच्छी लगती। और इस चीज़ पर वो पहली वाली पोस्ट पर तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत एग्री कर रही थी कि हाँ ठीक है चलो जी, लेकिन फिर भी टोटली जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मगर वाला सीन है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो हो सकता है कि उसी वजह से उसने बताया हो कि भाई लोग यकीन नहीं करते, लेकिन खैर आप वहाँ भी बहुत ज़्यादा क्लियर रही हो, जो लोग यकीन नहीं करते आपने उस चीज़ को छोड़ दिया कि भाई यकीन करना है करो, नहीं करना नहीं करो। तो ये सारा सीन है। और एक और चीज़, जो एक और पोस्ट जो है वो रेडिट पे लगाई गई है, वो ये लगाई गई है कि इब्राहिम्स के घर में जो एक मेड काम कर रही है, वो बांग्लादेशी जो मेड है वो आई हुई है, कोई छुप छुपा कर आई हुई है, कुछ ऐसा सीन उधर बताया गया है, क्योंकि वो बांग्लादेशी मेड है। तो ये एक क्लेम किया गया है। अब देखो ये क्लेम बगैर किसी बात का ही क्लेम है, क्योंकि हमें वाकई नहीं पता कि वो मेड, चलो एक होता ना कि एक वांटेड मेड होती जो उनके घर के अंदर नज़र आ जाती तो समझ में भी आता। तो कुछ चीज़ें मुझे कभी कभार लगता है कि कभी कभार ना बस हेट में भी हो रही होती है। ठीक है फैमिली प्रॉब्लमैटिक है, हर एक चीज़ है, बट कभी कभार सिर्फ और सिर्फ हेट के चक्कर में भी हम बहुत कुछ कर जाते हैं, हम बहुत कुछ जो है वो बोल जाते हैं। तो वो चीज़ मुझे वो वाली पोस्ट एक शेयर हुई। और वही नेहा फैज़ी से, क्योंकि मैंने देखा नेहा फैज़ी से रिलेटेड भी काफ़ी सारे लोग हेट करते हैं, क्योंकि उसके कमेंट सेक्शन के अंदर ही बहुत सारे लोग जो है वो लिखना शुरू हो गए, हमें तो नेहा फैज़ी समझ ही नहीं आती, नेहा फैज़ी का अपना है। लेकिन क्योंकि उधर नेहा फैज़ी को काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है उस रेडिट के सब पर, तो उस पर से वो पोस्ट को डिलीट कर दिया गया फ़ौरन। तो ये हुआ है सीन। तो खैर ये दो पोस्टें मेरी नज़रों के सामने आ गई थी। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था जो फैज़ी से रिलेटेड पोस्टें थी कि वो 2020 की पोस्टें थी, बट उसको भी उठा के लगाया गया था। तो यहाँ पर कुछ चल रहा है। अच्छा कुछ लोगों का मानना है कि वो पड़ोसन ही है जो ये कर रही है, क्योंकि अभी आपको पता है कि ये थोड़ा सा एक तनाव बना है इन सब चीज़ों के बीच में। अब देखो पड़ोसन का क्या सब कुछ निकल कर आता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना अब बहुत कुछ अजीब सा लगना शुरू हो गया है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो हम दूसरे वाले जो चैनल है वहाँ पर सारा डिस्कस करेंगे। मैं आपको पूरा जो है वो थोड़ा बहुत जो भी क्लियर है मैं आपको दिखाऊंगी, क्लियर मैं आपको बात करूँगी इन सारी चीज़ों को। खैर ये सारी चीज़ें थी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं चैनल से रिलेटेड। अगर आपको सुनना हो तो आप सुनना, वरना अदरवाइज़ आप इस टॉपिक को यहीं छोड़ सकते हो। शाम वाली वीडियो मैं एक और बनाऊंगी जिसके अंदर सबा इब्राहिम के वीडियो का हम रिव्यू करेंगे। ठीक है जी, चलो जी अब हम करते हैं थोड़ी सी चैनल से रिलेटेड बात। कल एक पोस्ट लगाई थी मैंने और वो पोस्ट अभी भी लगी हुई है, क्योंकि अभी तक यूट्यूब का जवाब आया नहीं है। ये दरअसल हुआ क्या है, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि हुआ क्या है। मेरे चैनल पर मास तरीके से रिपोर्टिंग की गई कि रिपोर्टिंग ये की गई है कि मैं चैनल को रीयूज करूँ। देखो प्राइवेसी कंप्लेन वगैरह की गई, वो सब से मैं निकल गई। अब मुझे वाकई ही नहीं पता। देखो अब ये प्राइवेसी कंप्लेन तो एक दो वीडियोज़ पर आई थी, तो मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया और फिर उस बंदी ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने किया था। चलो जी मैंने मान लिया। लेकिन अब ये जो रीयूज वाला सीन है, ये मुझे वाकई नहीं पता ये कौन कर रहा है। मैं किसी का भी नाम कैसे ले सकती हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन कर रहा है। बट हाँ मेरे चैनल पर मास रिपोर्टिंग की गई है, जिसकी वजह से मेरे चैनल को डिमोनेटाइज नहीं किया गया। लेकिन यूट्यूब ने मुझे 7 दिन का अल्टीमेटम दिया कि मैं अपने प्रूफ्स रखूँ, मैं अपने चैनल की आइडेंटिटी रखूँ, मैं अपने चैनल को बताऊँ कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ, मैं रीयूज्ड काम कर रही हूँ, मैं किसी का उठा के काम कर रही हूँ। तो वो 7 दिन का जो है वो टाइम पीरियड मुझे दिया गया है यूट्यूब की तरफ से। तो मैं उस पर काम कर रही हूँ। मैंने अपनी रिपोर्ट वगैरह जो भी मेरी अपील थी वो सब बना के मैंने सेंड कर दी है उनको। मैंने उनकी टीम से भी बात की है,
मुझे जैसे ही मेल आएगी मैं आप लोग को पोस्ट के ज़रिए ही बता दूँगी। हो सकता है मेल रात में आ जाए, वीडियो पोस्ट होने से पहले, लाइव होने से पहले ही मुझे मेल आ जाए, तो हो सकता है कि आपको पोस्ट पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन हाँ, चैनल्स के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है, इसीलिए जो दूसरा चैनल है वो बना रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे ये चैनल के साथ आपके क्यों इतने इशू होते हैं? मुझे भी नहीं पता यार, लिटरली मुझे नहीं पता। मैं जितना इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ कि मुझे कंट्रोवर्सी नहीं करनी, सब कुछ, बट हो रहा होता है। मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है। मैं कोई पीछे ना दोस्तियाँ निभा रही हूँ, ना दुश्मनियाँ निभा रही हूँ, ना मेरी किसी के साथ कोई इतनी अच्छी दोस्ती है, ना ही मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी है। मैं लिटरली सबके साथ बहुत न्यूट्रल रहती हूँ। ना ही मैं कोई ये मतलब कोई किसी के साथ रख कर मैं कोई काम नहीं कर रही होती, ना ही मैं किसी के साथ कुछ शेयर कर रही होती, कुछ नहीं। मैं अपना आती हूँ यूट्यूब पर 2-3 वीडियोज़ जो मुझे बनानी होती है मैं पोस्ट करती हूँ और मैं अपना चली जाती हूँ यूट्यूब से बाहर। इसके अलावा मेरी सब्सक्राइबर्स से मेरी दोस्तियाँ हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी उनसे मेरी दोस्तियाँ नहीं, उनसे मेरी बातचीत भी होती है, रोज़ के मुताबिक भी बातचीत होती है। और वो 2-4 सब्सक्राइबर्स जो तकरीबन एक फैमिली की तरह बन चुकी हैं, मेरी फ्रेंड्स बन चुकी हैं, फैमिली फ्रेंड्स जो बोलते हैं ना, वो बन चुकी हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, उनके साथ मैंने अपना बहुत कुछ शेयर किया हुआ है, इवन मैंने अपनी पिक्चर्स तक शेयर की हुई है उनके साथ। तो मैं इतना ज़्यादा उनको जो है वो अब मेरी उनसे बातचीत भी है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी कोई दोस्तें नहीं बनी, इधर से बहुत अच्छी दोस्तें बन गई हैं। बट लेकिन बात सारी यही है कि मैं कोई पॉडकास्टर्स के साथ दोस्तियाँ नहीं, मतलब मेरी बात है सबसे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी बात नहीं है किसी से भी, मेरी सबसे बात है। मेरी कॉफ़ी से भी बात हुई है, मेरी शबनम जी से भी बात हुई, आज की चाय से बात नहीं हुई और सजलिक टी से बात नहीं हुई, बाकी मेरी नेहा वगैरह मेरी सबसे बातचीत हुई है। लेकिन दोस्तियाँ किसी से भी नहीं निभ रही हैं। सबके साथ एक प्रोफेशनल वाला जो रिश्ता होता है उस तरीके का रिश्ता है, थोड़ी बहुत बस एक्स्ट्रा जो बात हो जाती है कभी कभार, तो वो सीन है। लेकिन फिर भी चैनल के साथ कुछ ना कुछ इशू रहता ही है। मुझे नहीं पता कि क्यों इशू हो रहा है। मैंने इसीलिए साइट पे दूसरा चैनल ग्रो करना शुरू कर दिया। मुझे पता है उसको 1-1.5 महीना 2 महीने में वो ग्रो हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड मुझे वहाँ से मिल रहा है। क्योंकि मैंने अपनी आइडेंटिटी बना ली है, तो मुझे पता है कि मुझे चैनल को, दूसरे चैनल को ग्रो करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। जिनको साल 1.5 साल लग जाते हैं, 6 महीने 8 महीने लगते हैं, वहाँ 2-2.5 महीने इनफ है। 2-2.5 महीने मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, महीने दिन के अंदर अंदर ही अगर मैं रेगुलर रही वहाँ पर, तो मुझे पता है मैं मोनेटाइज कर लूँगी चैनल। तो चैनल के जाने का दुख नहीं है, बट ये चैनल 3 साल का है, मैं उसको ऐसे जाने नहीं दे सकती। इसीलिए मैं इस पर मेहनत कर रही हूँ, मैं अपील कर रही हूँ, मैं चीज़ें लेकर आ रही हूँ। मुझे नहीं पता किसको मेरे चैनल से इतने इशूज़ हो गए, क्योंकि मैंने बात की उसके बाद मुझे पता चला। क्योंकि मुझे तब तक ये लग रहा था शायद यूट्यूब ने ही कोई कबाड़ा शबाड़ा किया है, यूट्यूब ने ही जो है वो मेरे चैनल को डिमोनेटाइज करने के लिए भेज दिया। बट फिर मुझे पता चला कि मास रिपोर्टिंग की गई है मेरे चैनल पर, मेरे रिव्यूज़ को लेकर, रीयूज़ को लेकर। क्योंकि और तो कुछ नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं कोई ऐसी हैरेसमेंट वगैरह तो कर नहीं रही थी, इसलिए वो चीज़ें तो नहीं जा रही थी। बट हाँ, रीयूज़ चला गया, वो उसको चीज़ को उसने नोटिस कर लिया कि कुछ है, तभी रीयूज्ड का आ रहा है इतना ज़्यादा। तो वो रीयूज्ड के लिए मुझे एक सस्पेंड ईमेल भेज दी गई। मैं अपने चैनल को बहुत छोटा सा मानती हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि इस छोटे से चैनल से क्यों मसले हो रहे हैं। और मैं आप लोगों के साथ प्रूफ भी इसीलिए शेयर कर देती हूँ कि ये कोई मैं कंट्रोवर्सियाँ या मैं कोई सिंपैथी लेने के लिए काम नहीं कर रही हूँ। ये चीज़ें हो रही हैं मेरे चैनल के साथ, मुसलसल होती हैं, मुसलसल कुछ ना कुछ चलता रहता है, होता रहता है। अभी बीच में मेरे एडसेंस में इशूज़ आ गए थे, तो उसका मैंने, चलो खैर वो तो वेरीफाई वगैरह करना था, वो मैंने कर दिया था उसको वेरीफाई। तो ये सब कुछ छोटी मोटी चीज़ें, क्योंकि जब आप यूट्यूब कर रहे होते हो तो ये सारी चीज़ें भी आती हैं, ये सब कुछ भी फेस करना पड़ रहा होता है। खैर, जिसको भी प्रॉब्लम है भाई 1 to 1 आगे बात कर लो, काहे ये सारी चीज़ें कर रहे हो, काहे हरकतें कर रहे हो। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरी अपील सक्सेसफुल हो जानी है, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ अपने चैनल को लेकर। बाकी खैर चलो जी, जो होगा मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। बाकी थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए। आप लोग चंद एक लोग भी मेरे पास आकर मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर जाते हो, मतलब इतना ज़्यादा मेरे साथ एक फैमिली बॉन्ड दिखा जाते हो, मेरे लिए बहुत होता है, मेरे लिए बहुत है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं व्यूज़ के लिए हूँ, मैं कभी नहीं कहूँगी कि मुझे कोई फैमिली बनानी है या नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है यूट्यूब पर हर कोई इंसान व्यूज़ के लिए काम कर रहा है। मैं अपना टाइम पास भी करती हूँ, मैं अपने व्यूज़ के लिए भी काम करती हूँ। तो बस सारा सीन यही है। लेकिन बहुत मज़ा आता है मुझे आप लोगों के साथ, जितने लोगों के साथ भी मेरी बात होती है। नाम नहीं लूँगी क्योंकि जाहिर सी बात है पर्सनल है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं उनकी आइडेंटिटी जो है वो आप लोग के साथ रिवील करूँ। बट मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर समझ जाते हैं कि मैं किन की बात कर रही हूँ। खैर, थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। और जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं आप लोग को बता दूँगी। नाम मुझे वाकई ही नहीं पता कौन कर रहा है, कौन कर रहा होता तो मैं तो उसकी खुद ही जो है वो बैंड बजा देती, मतलब कि मैं उसको आगे खुद ही बोल देती, भाई मतलब मसला क्या है, क्यों कर रहे हो। खैर, अभी भी इनडायरेक्ट वे में ही बोल रही हूँ, क्योंकि इनडायरेक्ट ही है वो बंदा भी, छुपा हुआ बंदा है। भाई मसला क्या है, तुमको काहे ये सारी चीज़ें कर रहे हो मेरे चैनल के साथ, क्यों जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो तुम रीयूज्ड की जो है वो कंप्लेंट्स कर रहे हो। मतलब बगैर कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड करवाई जा रही हैं, मतलब ऐਵੇਂ ही कुछ नहीं है, कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हुई नहीं है। और ये मैंने पहली बार ऐसा देखा है यूट्यूब के अंदर, ये वाला सीन अपने चैनल को लेकर। इससे पहले डिमोनेटाइज हो चुके हैं चैनल, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। चैनल डिमोनेटाइज होता रहता है, कुछ भी हो जाता है, वो चलता है। बट लेकिन खैर, मुझे आप लोग अपनी राय लाजमी देना। बाकी वीडियो चली गई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।